नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को। और कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दूं। यह जो कार्यक्रम है यह पूर्णतः गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिए। और यदि आपके जीवन में आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बनी हुई है तो नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से आप अपनी कुंडली का परामर्श आपके स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह जून का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दशम भाव के स्वामी बुध छठे भाव में सूर्य के साथ में स्थिति दे रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। नौकरी को लेकर के कोई चिंता बनी हुई है वो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। कार्यालय में आपके काम के प्रति आप सजग रहेंगे। आपके काम की सराहना होंगी। दशम भाव पर बृहस्पति और मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से प्रमोशन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। काम के प्रति आप प्रतिबद्ध होंगे। बड़े अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। तो कुल मिलाकर के नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा समय है। हालांकि इस समय एक मामला कमज़ोर भी है। आपकी तरक्की जो है ना उससे आपके सहयोगी ईर्ष्या करेंगे। आपके करीबी साथी जो हैं वो षड्यंत्र कर सकते हैं। आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स यदि बनी हुई है तो थोड़ा बच करके रहने की कोशिश करें। इस समय आपको यदि आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है तो इस समय नौकरी के लिए कोई नया प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। लेकिन नौकरी बदलने का जो निर्णय है वो आप सोच समझ करके लीजिएगा। जॉब की तलाश में जो लोग जुटे हुए हैं, जॉब जिनको नहीं मिल पा रहा है, नौकरी के लिए बहुत समय से जो मेहनत कर रहे हैं, आपको इस समय मनपसंद नौकरी मिल सकती है। और बात करें बिजनेस की तो जो व्यापारी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही उतार चढ़ाव वाला समय बना हुआ है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होगी कि आप पीछे आते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, यानी आप पिछड़ते हुए महसूस करेंगे। इस समय बिजनेस को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से बिजनेस के जो साझेदार हैं, आपके पार्टनर जो हैं, उनके साथ भी आपके संबंध खराब होने का खतरा इस समय बना रह सकता है। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो संबंध बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं, तो हर प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस महीने। आर्थिक स्थिति का मामला जो है ग्रहों के द्वारा ऐसा बना हुआ है जिसमें मिश्रित परिणाम, मिक्स परिणाम आपको मिलेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शनि के तीसरे भाव में स्थित होने से धन से संबंधित मामलों में कुल मिलाकर के फायदा होगा। मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा करके धनार्जन होगा। भाग्य का साथ रहेगा, सहयोगियों का साथ मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति भी ज़बरदस्त होगी। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका डूबा हुआ जो धन है, डूबे हुए पैसे को निकलवाने में आपकी मदद कर सकता है। तो यदि ऐसा कोई मामला है आपके साथ में तो आप किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग लेकर के उसको निकलवाने में कोशिश करिए। नौकरी की तरक्की होने की वजह से, प्रमोशन होने की वजह से, इंक्रीमेंट होने की वजह से कुछ धन भी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इस समय बेवजह के खर्चे होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। आप बचत नहीं कर पाएंगे। घूमने फिरने में, पार्टी में बेवजह का खर्च होगा।
तो ऐसा जो खर्च है, जो बेवजह का है, जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसको बिल्कुल भी रोक दीजिए, मत करिए। इस समय आपसे कोई करीबी व्यक्ति, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र, सहयोगी आपसे कर्जा भी मांग सकता है, और वो कर्जा जो है वो यदि आपने दे दिया तो वापस आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। बिजनेस से कमाई होगी, अच्छी डील आप करेंगे, अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय नहीं है। हाँ, आपकी कुंडली में यदि बहुत अच्छी व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं। व्यापारी बंधु जो हैं वो सोच समझ करके कहीं भी धन लगाएं, सोच समझ करके माल दें, किसी को बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं रखें और न ही बहुत ज़्यादा किसी को माल दे दें ताकि आपका पैसा जो है वो डूब जाए। इसलिए ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, उनके लिए भी जोखिम है। इसलिए शेयर बाज़ार से संबंधित चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यदि इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो सोच समझ करके अच्छे प्रकार से मार्केट की स्ट्रेटेजी को देखते हुए करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य। आरोग्य कैसा रहेगा? अच्छा है। इस महीने आरोग्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं। इस समय आप सेहतमंद रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, बड़े से बड़े जो रोग हैं वो दूर होने में सक्षम होंगे। छोटी मोटी बीमारियां हालांकि परेशान करती रहती हैं, वो करती रहेंगी, किंतु बड़ी कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जिनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आँखों से जुड़ी कोई समस्या है, उनकी समस्या बढ़ सकती है। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, और उसकी वजह से अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। तो आपको मेरी सलाह है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, मानसिक तनाव से दूर रहिए, समय निकाल करके कहीं घूमने फिरने के लिए जाइए, और घर परिवार के लोगों की सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन के मामले में पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव पैदा कर देंगे, विश्वास की कमी आ जाएगी। पंचम भाव में शुक्र और राहु की जो युति है वो तीसरे व्यक्ति की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और यदि आप शादीशुदा हैं, आप विवाहित हैं, तो ये समय बहुत ही शानदार है आपके लिए। जीवन साथी के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग भी इस समय मिलेगा। जीवन साथी के कारण आपके हर काम में सफलता भी मिलेगी। तो विवाहित जातकों के लिए समय बहुत ही शानदार है। प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के मामले में समय सामान्य है। द्वितीय भाव के स्वामी शनि खुद की राशि में तृतीय भाव में रहेंगे, परिवार में एकजुटता बढ़ाएंगे। पहले से यदि कोई तनाव चल रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, संवादहीनता है, एक दूसरे की बनती नहीं है, तो इस समय आप सब परिस्थितियों को नज़रअंदाज करेंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की मन की बात को सुनेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा माहौल इस समय परिवार में रहने वाला है। तो चलिए अब जाते जाते बताता हूँ आपको उपाय। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन आटे में हल्दी डाल करके पीली रोटी बना करके गौ माता को खिलाइए। माथे के ऊपर चंदन का तिलक लगाइए, पीला चंदन। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए, गुरुवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा फलित होगा। बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाइए, पीपल की पेड़ की सेवा करिए, उसमें जल डालिए, गुरुवार के दिन ज़रूर डालिए। और रविवार के दिन भगवान सूर्य को गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प, 4-5 दाने चावल ये डाल करके भगवान को जल चढ़ाइए, उससे भी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और सभी प्रकार से जो जो परेशानियां हैं उनके लिए
सभी प्रकार से हम आपको उपाय भी बताते हैं। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके मिलेंगे और जून का महीना जो है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से आपका निकलने वाला है। तो ये था धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए जून के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नए किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और एक बार कह दीजिए ओम नमः शिवाय।